लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? फिर वही हो रहा है। कौनो मठ में चलो ना, हमारा संग हम दिखाते। हम कह रहे हैं कि अगर भगवान शंकर की वो बूटी और प्रसाद है, भांग को क्या समाज में अगर बोलने की इतनी जरूरत समझ में आ रही है तो सबसे पहले इस बारे में बोलना चाहिए कि मदरसों में किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां चलाई जाती हैं, किस तरीके से अवैध हथियार इकट्ठे किए जाते हैं, क्या हो रहा है मस्जिदों में, क्या हो रहा है मज़ारों में, क्या हो रहा है दरगाहों पे, क्या हो रहा है ईदगाहों में, उसके बारे में बोलो। खबर यूपी के बलिया से है, जहां सांसद अफजाल अंसारी द्वारा कुंभ और मठों को लेकर दिए गए विवादित बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि हमारे मठों और कुंभ को लेकर जो टिप्पणी की है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। अफजाल अंसारी को अगर इतना ही बोलने का शौक है तो उन्हें मदरसों के बारे में बोलना चाहिए कि आखिरकार मदरसों में किस तरह से आतंकवादी गतिविधियां और अवैध हथियार इकट्ठे किए जा रहे हैं। उन्हें बताना चाहिए कि मस्जिदों, दरगाहों और मज़ारों में क्या क्या हो रहा है। वहीं अफजाल अंसारी को आगाह करते हुए कहा कि आपको चुनौती देता हूं कि आपने हलाला और खाने पीने की चीज़ों में अवशिष्ट मिलाने वाले वीडियो के बारे में आज तक नहीं बोला, इसलिए सनातन पर बोलने का आपका कोई अधिकार नहीं है। समाजवादी पार्टी के गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने मठों के बारे में और हमारे पवित्र कुंभ मेले के बारे में जो ओछी टिप्पणी की है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं और मैं चेतावनी देना चाहता हूं, अफजाल अंसारी अगर बोलने की इतनी जरूरत समझ में आ रही है तो सबसे पहले इस बारे में बोलना चाहिए कि मदरसों में किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां चलाई जाती हैं, किस तरीके से अवैध हथियार इकट्ठे किए जाते हैं, क्या हो रहा है मस्जिदों में, क्या हो रहा है मज़ारों में, क्या हो रहा है दरगाहों पे, क्या हो रहा है ईदगाहों में, उसके बारे में बोलो। मैं चुनौती देना चाहता हूं सनातन धर्म के बारे में, हिंदू सनातन संस्कृति के बारे में अफजाल अंसारी, आपको बोलने की कोई अधिकार आपको नहीं है। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, कुछ दिन पहले जो उन्होंने कहा था कि माफिया और मठाधीश में कोई अंतर नहीं होता है और उस परंपरा को, भारत की महान ऋषि परंपरा, मठ की परंपरा, मठाधीश की परंपरा, इसको लांछित करने का अधिकार किसी को नहीं है। और अफजाल अंसारी, मैं आपको चुनौती देता हूं, इस प्रकार की टिप्पणी को वापस लीजिए। कहीं से भी, किसी प्रकार से भी आपने हलाला के बारे में कुछ नहीं बोला, अभी जो जूस में पेशाब मिलाकर के पिलाया उसके बारे में कुछ नहीं बोला, अभी जो रोटियों में, खाने की चीजों में थूक रहे हैं उसके बारे में कोई नहीं बोला। और आपकी इतनी, कैसे इस प्रकार की आपका साहस हो रहा है, समाजवादी पार्टी कैसे इतना बल प्रदान कर रही है कि हमारे सनातन परंपराओं के खिलाफ इस तरीके से बोलने की औकात हो रही है। अफजाल अंसारी, सांसद गाजीपुर, आपकी ओछी टिप्पणियों से हम सभी आक्रोशित हैं और आपको अपनी टिप्पणी को वापस लेना पड़ेगा। अफजाल अंसारी का ये बयान बहुत ही निंदनीय है, जिसमें इन्होंने कहा कि गांजा को अवैध घोषित कर दिया जाए क्योंकि मठों में लोग, साधु संत गांजा पीते हैं। भाई, तो मस्जिदों में, मदरसों में कितने गलत काम होते हैं। अभी नोट छापते हुए मशीन पकड़ी गई है, तो क्या अवैध रूप से मशीन छापने वाले को भी अवैध कर दिया जाए जो मस्जिदों में और मदरसों में मिलता है? और अनेक जो गलत कार्य हो रहे हैं मदरसों से, जिस पे छापे पड़ रहे हैं आए दिन, कभी 47 मिलता है, कभी बम बारूद मिलते हैं, कभी अनेक कुकर्म होते हैं, तो क्या उसको भी अवैध कर दिया जाए? इस तरह की बयान एक अफजाल अंसारी जी को बिल्कुल नहीं देना चाहिए था और उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। एक फैशन सी हो गई है, हमेशा हिंदू सनातन
के खिलाफ टिप्पणी करना, मंदिर मठों के खिलाफ टिप्पणी करना, कुंभ तक पे आपने टिप्पणी कर दिया, यह अत्यंत निंदनीय है। और आप एक राजनीतिक व्यक्ति होकर के जिस प्रकार से हिंदू सनातन और मठ मंदिर और कुंभ पे टिप्पणी आपने किया है, अत्यंत निंदनीय है। आपको तत्काल माफ़ी मांगना चाहिए देश से, हिंदुओं से। निश्चित रूप से जिस देश में आप रह रहे हैं वहाँ पे इस तरह के बयान दे रहे हैं बहुसंख्यकों के खिलाफ, ये बहुत ही निंदनीय है। क्या पाकिस्तान में कोई हिंदू इस तरह मुसलमानों के खिलाफ बोल सकता है? क्या बांग्लादेश में कोई हिंदू कल्पना कर सकते हैं अल्पसंख्यक वहाँ का किसी बहुसंख्यक को बोल सकता है? ये भारत ही है जिसमें आप इस तरह की बातें बोल दे रहे हैं और आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा ये मानना है कि तत्काल आपको ये शब्द वापस लेते हुए माफ़ी मांगना चाहिए, अन्यथा इनके खिलाफ हिंदू महासभा FIR दर्ज कराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। UP 60 न्यूज़ के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।